नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हम बात करते हैं आज इनेलो के लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष जसवीर ढिल्लों से। हरियाणा में सरकार बनाने का दावा इनेलो लंबे समय से करती आ रही है। अब चुनावी समीकरण है, पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, चाहे से वो इनेलो पार्टी के हों या फिर साझा उम्मीदवार हों। हरियाणा में क्या स्थिति होगी, इनेलो की कितनी सीटें आएंगी, हालात क्या हैं, परिवार के हालात क्या हैं, क्योंकि ये परिवार पिछले चुनाव में अलग अलग हो चुका था। एक इनेलो बनकर रहा तो दूसरा जेजेपी में समायोजित हो गया। जानते हैं जसवीर जी, नमस्कार। पुराने राजनीतिक हैं आप जी। लंबे समय से राजनीति आप चौटाला साहब के साथ कर रहे हैं, इनेलो के साथ कर रहे हैं। जी इनेलो का विभाजन हुआ परिवार में, जी फिर भी आप इनेलो के साथ रहे। जी अगर बात करें राजनीति की चुनावी चर्चा की, क्योंकि इस समय लोहा गर्म है, जी इनेलो अपने आप को कितनी सीटों पर मजबूती के साथ पेश कर रहा है हरियाणा में? वर्मा जी, आप हमारे पास आए, आप पधारे, आपका स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक सवाल इनेलो का है तो मेरे पिताजी के 1960-61 के समय से, जब वो चंडीगढ़ लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय से चौधरी देवीलाल जी से ताल्लुकात रहे और मैं पिछले लगभग 26-27 साल से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की रहनुमाई में मैंने राजनीतिक में काम करना शुरू किया और आज मैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के साथ काम कर रहा हूँ। बात विभाजन की करी आपने, तो विभाजन की तो जो कहानी है वो एक ओपन सीक्रेट है। सारी बात आपको भी हमारे से ज़्यादा पता है, किस तरह से क्या षड्यंत्र हुआ था। 2019 के चुनाव से पहले 2018 में एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि अभय सिंह चौटाला और बीएसपी का गठबंधन 60+ सीट लेकर के हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। उस समय साजिश हुई और साजिश का शिकार होकर के और जो स्वार्थी किस्म के लोग थे उन्होंने इस पार्टी को तोड़ने का और परिवार को तोड़ने का काम किया। उसका खामियाजा आज उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेवार थे। आज हालात क्या है? आज के हालात की अगर आप बात करो तो 10 साल तो देख लिया कांग्रेस का शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और 10 साल देख लिया बीजेपी का शासन, और अभय सिंह चौटाला का व्यक्तित्व देख लिया। 2013 की 16 जनवरी के बाद अभय सिंह चौटाला सक्रिय राजनीति में आए थे और आज उस बात को करीब करीब 8 साल का समय हो गया। उससे पहले वो राजनीति करते थे जिला सिरसा तक, फतेहाबाद, हिसार तक। बाकी हरियाणा में उनकी राजनीतिक कोई दखल नहीं थी। लेकिन अब जब वो उसके बाद से सक्रिय हुए, शुरुआती दौर में उनके खिलाफ अनेक किस्म का अनर्गल प्रचार किया गया, आरोप लगाए गए। लेकिन आज हरियाणा की जनता ये समझ चुकी है कि अभय सिंह चौटाला एक संघर्षशील आदमी है, सच्चा इंसान। और कितने उम्मीदवार इनेलो ने इस बार उतारे हैं हरियाणा में? हमारा बीएसपी से और हेलोपा से हमारा गठबंधन है और हम 89 सीट्स पर चुनाव इस वक्त हम लड़ रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा टेक्निकली कोई कमी रहने की वजह से नॉमिनेशन फाइल नहीं हो सका था। आज की स्थिति में आपको स्पष्ट बात बताऊं, आप 35 साल पुराने पत्रकार हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है। कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो 45 सीट पार करके आ जाएगी। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, बहुत शोर शराबा इस बात को लेकर के हुआ कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की हवा है। क्यों? क्योंकि टिकटार्थियों की भीड़ मच गई और टिकटार्थियों ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी को घेर लिया जा करके, तो उससे एक दुष्प्रचार इस प्रकार का किया गया कि भाई कांग्रेस की माहौल बना दिया गया। वो माहौल एक ढकोसला सा था। और अब ज्यों ज्यों चुनाव शुरू होगा, आप देखते जा रहे हैं, ज्यों चुनाव शुरू हुआ है और जैसे जैसे चुनाव आगे चलेगा, इनके उस लिफाफा की हवा निकलनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी दावा किया है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ना, कतई मुमकिन नहीं है जी,
कतई बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि बीजेपी सरकार बने। सरकार बनेगी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि आज की तारीख में हम 25 से 28 सीट आपको बाई नेम में गिनवा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। 25 से 28 विधानसभा ऐसी हैं जिस पर हम या तो जीत की स्थिति में हैं या हम कड़े मुकाबला में, और निश्चित रूप से हम 20-22 सीट आज की तारीख में हम जीत रहे हैं। 25 सितंबर की रैली के बाद हमारी संख्या और बढ़ेगी। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस बात का स्पष्ट ऐलान कर दिया कि मैं औरों की तरह ये नहीं हूँ कि रात को 11 बजे जा करके और समर्थन का पत्र सौंप करके कह दूंगा मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। इसका नाम अभय सिंह चौटाला है। ये तो बीच में खड़ा होकर के एक ही बात कहता है कि हम बनेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, जिसने समर्थन देना है हम हालात के मुताबिक विचार करेंगे। किसान हित में कौन है, एमएसपी की गारंटी कौन देता है, आपका कानून माना जाए साफ तौर पे आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में ना बीजेपी ना कांग्रेस इनेलो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन गले उतरने वाली बातें नहीं है। कैसे बनेगी? मैं बता रहा ना कि स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आ रहा। 47 सीट 46 सीट किसी की नहीं आ रही है। हमारी 20+ सीट आ रही है। 20 सीट पर तो आज दिन हम खड़े, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। जब हमारी 20 आ रही हैं तो फिर विकल्प क्या रहेगा माँ सिवाय इसके कि अभय सिंह चौटाला को दूसरी पार्टी समर्थन देंगे। वो समय के मुताबिक और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, हरियाणा प्रदेश की जनता और चौधरी अभय सिंह चौटाला डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी का समर्थन लेकर के उन्होंने सरकार बनानी। हम बधाई देते हैं अगर ऐसा होता है कि इनेलो सरकार बनाने जा रही है तो एडवांस बधाई देते हैं। मेरे साथ ये थे इनेलो पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह ढिल्लों। इनका कहना है कि इस बार इनेलो 25 से 30 सीटें जीतेगी, यानी कि हालात समर्थन हरियाणा में किसी को भी नहीं होगा और इनेलो दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बनाएगी और इनेलो के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। ऐसा कहना जसवीर सिंह ढिल्लों का है। क्योंकि इस बार इनेलो अपने दम पर हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है। 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तीनों पार्टियों की ताकत है। अब ताकत किस हिसाब से अपने उम्मीदवारों को जिता पाती है ये तो समय ही बताएगा। एक बात मैं और कहूँगा जी, 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 111 होते हैं। इनेलो बीएसपी 1 और 1 11 थे। अब तीसरी शक्ति हमारे साथ और मिल गई तो हम 3 1 1 1 करके 111 की ताकत हम देखते कि 111 की ताकत हरियाणा में क्या निकल कर आती है। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार।